नमस्कार मित्रों, फिर से एक बार हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके समक्ष भगवान विष्णु के वराह अवतार की कथा लेकर प्रस्तुत हुए हैं। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को वराह जयंती का पर्व मनाया जाता है। भगवान विष्णु ने इसी दिन वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष नामक दैत्य का संहार किया था। भगवान विष्णु ने कुल 10 अवतार लिए हैं, जिसमें मत्स्य और कश्यप के बाद तीसरा वराह अवतार है। इस अवतार के माध्यम से मानव रूपी शरीर में परमात्मा का पहला कदम धरती पर पड़ा। मुख वराह का था, लेकिन शरीर मनुष्य का था। तो आइए आगे कहानी में हम आपको सुनाते हैं भगवान विष्णु के वराह अवतार की कथा। एक समय की बात है जब विष्णु भगवान वैकुंठ लोक में अपनी विश्राम शैया पर विश्राम कर रहे थे और उनके अंगरक्षक जय और विजय उनके शयन कक्ष के द्वार पर पहरा दे रहे थे। तभी वहां ब्रह्मदेव के पुत्र भगवान विष्णु से मिलने के लिए आए। भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे, इसलिए उनके अंगरक्षक जय और विजय ने ब्रह्मदेव के पुत्रों को भगवान विष्णु के कक्ष के ही बाहर प्रतीक्षा करने के लिए कहा। तो ब्रह्मदेव के पुत्र भगवान विष्णु के अंगरक्षक जय और विजय पर अत्यंत ही क्रोधित हो गए और कहा कि हम भगवान विष्णु से मिलने के लिए आए हैं, अतः आप हमें रोक नहीं सकते हैं। परंतु जय और विजय ने उन्हें अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। इसके कारण ब्रह्मदेव के पुत्र उन दोनों पर क्रोधित हो गए और क्रोध में उन्होंने अंगरक्षक जय और विजय को श्राप दे दिया कि तुम दोनों पृथ्वी लोक पर दैत्य योनि में जन्म लोगे। इसके बाद भगवान विष्णु के अंगरक्षक जय और विजय ब्रह्मदेव के पुत्रों से क्षमा याचना करने लगे, लेकिन दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता है। अपने कक्ष के बाहर शोर सुनकर भगवान विष्णु बाहर आए और उन्होंने देखा कि उनके दोनों अंगरक्षक भगवान ब्रह्मा के पुत्रों से क्षमा याचना कर रहे हैं। इस पर भगवान विष्णु ने पूछा कि क्या हुआ, तब ब्रह्मदेव के पुत्रों ने उन्हें बात बताई। इस पर भगवान विष्णु ने ब्रह्मदेव के पुत्रों से कहा कि यह तो मेरे अंगरक्षक है, इन्होंने तो बस अपने कर्तव्यों का पालन किया है। अपने अंगरक्षकों की क्षमा याचना पर भगवान विष्णु ने कहा कि तुम दोनों पृथ्वी लोक पर अवश्य जन्म लोगे, लेकिन तुम दोनों की मृत्यु मेरे हाथों से होगी और श्राप मिट जाएगा और तुम्हें मुक्ति मिल जाएगा। तत्पश्चात जय और विजय ने दैत्य योनि में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में दिति के गर्भ से जन्म लिया। तो पृथ्वी कांप उठी, आकाश में नक्षत्र इधर से उधर दौड़ने लगे, समुद्र में भयंकर लहरें पैदा हो उठी और प्रलयनकारी हवा चलने लगी। ऐसा ज्ञात हुआ मानो प्रलय आ गया हो। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों ही अत्यंत बलवान थे, परंतु फिर भी उन्हें संतोष नहीं था। वे संसार में अजेयता और अमरता प्राप्त करना चाहते थे। दोनों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया। उनके तप से प्रसन्न ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ने कहा कि हे प्रभु, हमें ऐसा वर दीजिए जिससे न तो कोई युद्ध में हमें पराजित कर सके और न ही कोई मार सके। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अपने लोक में चले गए। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर हिरण्याक्ष तीनों लोकों में अपने को सर्वश्रेष्ठ मानने लगा। वह स्वयं विष्णु भगवान को भी अपने समक्ष तुच्छ मानने लगा। अमरता और अपराजय होने के घमंड में हिरण्याक्ष ने तीनों लोकों को जीतने का विचार किया और उसने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। देवताओं को जब उसके पहुंचने की खबर मिली तो वे भयभीत होकर इंद्रलोक से भाग गए। इंद्रलोक पर हिरण्याक्ष ने बिना युद्ध के ही अधिकार स्थापित कर लिया, लेकिन अपने शक्ति के मद में चूर हिरण्याक्ष किसी से युद्ध करना चाहता था। तब वह युद्ध की इच्छा से वरुण की राजधानी विभावरी नगरी में जा पहुंचा। उसने वरुण के समक्ष उपस्थित होकर कहा, हे वरुण देव, आपने दैत्यों को पराजित करके राजसूय यज्ञ किया था। आज आपको मुझे पराजित करना पड़ेगा, अतः आइए और मुझसे युद्ध करिए और मेरी युद्ध पिपासा को शांत कीजिए। हिरण्याक्ष का कथन सुनकर वरुण के मन में रोष तो उत्पन्न हुआ, किंतु उन्होंने भीतर ही भीतर उसे दबा दिया और बड़े शांत भाव से बोले, तुम ताकतवर योद्धा और शूरवीर हो,
तुमसे युद्ध करने के लिए मेरे पास शौर्य कहाँ। तीनों लोकों में भगवान विष्णु को छोड़कर कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे युद्ध कर सके। अतः तुम उन्हीं के पास जाओ, वे ही तुम्हारी युद्ध की पिपासा शांत करेंगे। हिरण्याक्ष राक्षस को लगा कि वरुण देव ठीक कह रहे हैं, मुझे विष्णु देव से ही युद्ध करके उनको हराना चाहिए। तब हिरण्याक्ष विष्णु देव से युद्ध करने निकल पड़ा, लेकिन हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु नहीं मिले। तब क्रोधित होकर अपने ताकत के अहंकार में डूबे हुए हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र की गहराइयों में धकेल दिया और इस तरह पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। तब सारे देवता मिलकर विष्णु भगवान के पास पहुंचे और विष्णु भगवान से प्रार्थना किया कि आप हिरण्याक्ष का संहार करें। तब विष्णु भगवान हिरण्याक्ष को मारने के लिए वराह अवतार के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए। इस अवतार में उनका शरीर मनुष्य का और सिर वराह का था। भगवान विष्णु भगवान को वराह के रूप में देखकर हिरण्याक्ष ने तुरंत विष्णु भगवान पर अपनी गदा की मदद से हमला कर दिया। इस पर विष्णु भगवान और हिरण्याक्ष के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से हिरण्याक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया। जब हिरण्याक्ष का अंत हो गया तब विष्णु भगवान अपने तीखे और लंबे दांतों की मदद से पृथ्वी को महासागर की गहराइयों से बाहर निकाल कर लाए। समुद्र की गहराइयों में समा चुकी पृथ्वी को जल से बाहर निकलने के बाद उन्होंने पृथ्वी को दोबारा संतुलित किया और पृथ्वी पर जीवन एक बार फिर से सामान्य हो गया। इस तरह भगवान विष्णु के वराह अवतार की यह रोचक कथा संपूर्ण हुई। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी सनातनी भाइयों और बहनों से निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।